एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना। यहाँ पर आज हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस भी हमारे चैप्टर 7 के काफ़ी वीडियोस हो चुके हैं, तो पहले उनको आप गो थ्रू करिए, उसके बाद आपको ये वीडियो अपने आप समझ में आएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी टॉपिक को सीरीज वाइज लेते हैं, सीरियल में लेते हैं, तो जब तक हमें प्रीवियस नहीं पता होता, आगे का भी हमें समझ में नहीं आता। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, जिसे अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस हमने अभी इंजरीज के बारे में पढ़ा, हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, बोन इंजरी, जॉइंट इंजरी, इन सब के बारे में अब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, कि स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो जैसे कि हमने स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में पढ़ा, पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, उसके बाद हमने पढ़ा बोन इंजरी, उसके बाद हमने पढ़ा जॉइंट इंजरी। वैसे ही अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम सबसे पहले अपना कंटिन्यू करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में सबसे पहले हम बात करेंगे एब्रेशन की। तो एब्रेशन हम सबको पता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, कहीं पर मतलब जब हम कहीं पर भागते हैं, तो इन इंजरीज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। एब्रेशन इज ए स्किन इंजरी, ये एक स्किन इंजरी होती है। इट अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शंस की वजह से होती है। मतलब जब हम चलते चलते या स्पोर्ट्स में कहीं हम गिर जाते हैं, तो जमीन से जो हमारे कोहनी पे, एंकल पे, नीज पे जो रगड़ लगती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की अपर लेयर हट जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले क्लीन द अफेक्टेड पार्ट विथ फ्रेश वाटर। अच्छा, अगर ट्रीटमेंट के लिए आपको क्वेश्चन आता है, तो पहली बात तो इस चैप्टर में से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इंजरीज के ऊपर बनता है। इंजरीज के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बाय चांस उसमें ट्रीटमेंट का अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर भाई जगह की कमी है, इसकी वजह से मैंने इनको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया है, बट आप इनको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है पॉइंट नंबर 1, क्लीन द अफेक्टेड पार्ट विथ फ्रेश वाटर। पॉइंट नंबर 2, यूज क्लीन एज वेल एज स्टेरिलाइज्ड गॉज टू वाइप। तो यहाँ पर क्या है, हमें पहले यहाँ पर मैंने एज अ पैराग्राफ लिखा है, बट आप जब इसे कहीं पर किसी एग्जाम में लिखते हैं, तो वहां पर आप इन्हें पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे, उससे हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारा इट अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो क्लीन द अफेक्टेड पार्ट विद फ्रेश वाटर। सबसे पहले हमें अफेक्टेड पार्ट को फ्रेश वाटर से धोना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। यूज क्लीन एज वेल एज स्टेरिलाइज्ड गॉज टू वाइप। यहाँ पर हमें एक साफ कोई मतलब एक तरीके से कपड़ा या कोई ऐसी वाइप लेनी चाहिए उसको साफ करने के लिए, पहुंचने के लिए। उसके बाद है अप्लाई मेडिसिनल ऑइंटमेंट। उसके बाद हमें उस पर मेडिसिनल ऑइंटमेंट अप्लाई करना चाहिए एंड डू ड्रेसिंग, और उसके बाद ड्रेसिंग करनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट विजिट अ डॉक्टर एंड टिटनेस इंजेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो खेलते खेलते गिरते भी हैं, हमारे कई सारे इतनी चोटें भी लगती हैं, इंजरी भी लगती हैं। अब उसमें क्या होता है, हम आसपास तो वहां पर एकदम आपको डॉक्टर जैसे ही आप लगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वैसे ही डॉक्टर आ गया, ठीक है, तो डॉक्टर के जाने तक हमें वहां पर कुछ उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। वो भी आपका आगे टॉपिक है, उसे भी हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद अगर आपका छोटा मोटा एब्रेशन है, तो वो नॉर्मल ड्रेसिंग से ही सही हो जाता है घर पे। बट अगर आपका एब्रेशन बहुत ही ज्यादा है, मतलब अगर आपका एब्रेशन में से काफी ब्लीडिंग हो रही है, वैसे नॉर्मल केसेस में एब्रेशन से ब्लीडिंग होती नहीं है, बट अगर एब्रेशन बहुत ज्यादा ही डीप है तो उसमें से ब्लीडिंग होती है, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहां पर एक टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। उसके बाद आपका दे रखा है यहाँ पर कंट्यूशन। तो कंट्यूशन एक मसल इंजरी होती है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जब कोई चीज फोर्सफुली हमारी मसल्स को हिट करती है या उसे आकर लगती है, तो हमारे मसल्स के अंदर की ब्लड वेसल्स ब्रोक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, जम जाता है। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर वो अफेक्टेड पार्ट हमारा क्या होता है, स्टिफनेस आ जाती है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन मतलब बर्फ से उसकी सिकाई करी जाती है। परफॉर्म 5 to 6 टाइम डेली, दिन में 5 से 6 बार उसकी बर्फ से सिकाई करें। उसके बाद है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। अगर आपका बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, तो उसके लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी चाहिए। देन कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड फॉर रिहैबिलिटेशन,
फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म केयरफुली, मतलब अगर आप वापस से मतलब दोबारा से आप जल्दी वर्किंग पोजीशन में आना चाहते हैं कि भाई आपकी जो मसल्स हैं वो बेटर तरीके से सही हो जाए, तो अगर आपकी जो कंडीशन है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं है या इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म केयरफुली इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा आपके चोट वहां पर लगी हुई है तो आप उसे थोड़ा पहले अवॉइड करें, पहले उस पार्ट को थोड़ा रेस्ट दें ताकि वो खुद से थोड़ा सा सही हो सके। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा सही हो जाता है फिर हमें धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी चाहिए, बहुत केयरफुली, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मसल्स डैमेज हैं। अगर हम उनको फिर से फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे तो हो सकता है उससे डैमेज और ज्यादा हो जाए। ठीक, उसके बाद आता है आपका लैक्रेशन। लैक्रेशन क्या है? अ लैक्रेशन इज एन इरेगुलर कट इन द स्किन। ये क्या है, हमारी स्किन पर एक इरेगुलर कट, जैसे कि भागते भागते अगर हम कहीं ग्राउंड में गिर गए तो ग्राउंड का कोई इक्विपमेंट, कोई पार्ट, कोई छोटा मोटा पत्थर हमारे लग गया, सर पर लग गया, चिन पर लग गया, हाथ में लग गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो वहां से फट जाता है ना। कहते हैं ना कि भाई फट गया है, खून निकल रहा है बहुत, तो इस तरीके से उसे हम लैक्रेशन कहते हैं। फ्रॉम एन शार्प ऑब्जेक्ट और शार्प एजेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब हम खेल रहे हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या किसी शार्प एजेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से जब हमारी स्किन पर कोई कट लग जाता है, हमारी स्किन कहीं से फट जाती है, तो उसी को हम लैक्रेशन कहते हैं। यूजुअली रफ मार्क रिमेन इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट। लैक्रेशन में हमारी बॉडी पर वो रफ मार्क रह जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कहीं गिर गए, अब बहुत ज्यादा आपका डीप कट वहां पर लग गया, कोहनी पर या माथे पर या फेस पर कहीं पर भी, तो सही होने के बाद भी वो निशान वहां पर रह जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? यू शुड कंट्रोल ब्लीडिंग। पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ब्लीडिंग कैसे भी करके कंट्रोल हो जाए। उसके बाद वॉश द लैक्रेशन विथ वार्म वाटर। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, आपको वार्म वाटर से, थोड़े गुनगुने पानी से उसको साफ करना चाहिए एंड माइल्ड सोप से उसे साफ करना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना रहे। इफ द लैक्रेशन रिक्वायर्स स्टिचेस, क्योंकि कभी कभार जब हम गिरते हैं कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, अगर वो थोड़ा बहुत लगा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट अगर वो बहुत ज्यादा अंदर तक धस गया है, वहां पर आपके बहुत ज्यादा लग गई है, तो अगर उस लैक्रेशन को स्टिचेस रिक्वायर है, मतलब वहां पर अगर टांके लगने हैं, स्टिचेस लगने हैं, तो आपको फटाफट डॉक्टर को कंसल्ट या फिर जिस पर्सन के भी लगी है उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। For simple lacration, use antiseptic ointment and change the dressing regularly and take painkiller। भाई अगर लैक्रेशन ज्यादा डीप है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वो उसकी स्टिचिंग वगैरह करेगा, ड्रेसिंग वगैरह करेगा, आपको दवाई देगा। बट अगर लैक्रेशन आपका सिंपल है, मतलब छोटा मोटा घाव है या छोटी मोटी चोट है, तो उसके लिए आप सिर्फ नॉर्मली अपना ड्रेसिंग करें, उस पर ऑइंटमेंट लगाएं और पेन किलर ले सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है आपका इंसिजन। तो इंसिजन भी हमारा कुछ तरीके से लैक्रेशन की तरह ही होता है। इंसिजन में क्या होता है, इट में अकर ड्यू टू शार्प एजेड ऑब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्पाइक्स। ये क्या है, हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कोई भी शार्प इक्विपमेंट है, उससे अगर हमारा हल्का फुल्का कहीं कट लग गया तो उसे हम इंसिजन कहते हैं। समटाइम्स आर्टरीज एंड वेन्स में बी कट, कभी कभार हमारी आर्टरीज और वेन भी इससे कट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर था जैसे कि सडनली हम कहीं गिरते हैं तो हमारे कहीं चोट लग जाती है किसी नुकीली चीज से, वो था लैक्रेशन। और किसी चीज से, अगर किसी शार्प एजेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से हमारे कहीं बॉडी पर कट लगता है तो उसे हम कहते हैं इंसिजन। ओके, इसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इफ द वाउंड इज नॉट डीप, अगर आपका घाव जो भी वाउंड है, जो भी चोट है, घाव है, अगर वो ज्यादा गहरा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करते हैं, लेट द ब्लड कम्स आउट। हम क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा ब्लड बाहर आने देते हैं ताकि जिस भी चीज से हमारे लगी है उसके साथ अगर कोई बैक्टीरिया या कोई डस्ट पार्टिकल अंदर चला गया तो वो भी बाहर आ जाए। उसके बाद क्या है, क्लीन विद आयोडीन एंड स्पिरिट। उसके बाद या तो हम उसे आयोडीन से या स्पिरिट से क्लीन करते हैं ताकि सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह उस पर अगर चिपके हों थोड़े बहुत तो वो साफ हो जाए। उसके बाद प्लेस अ पीस ऑफ कॉटन एंड बैंडेज शुड बी अप्लाइड। उसके बाद एक पीस ऑफ कॉटन, थोड़ा सा रुई का पीस एंड बैंडेज शुड बी अप्लाइड, उस पर बैंडेज हमें अप्लाई करनी चाहिए। इफ द वाउंड इज टू डीप, बट अगर आपका वाउंड बहुत ही गहरा है, डीप है, देन अ डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड इमीडिएटली। तो आपको फटाफट एक डॉक्टर को कंसल्ट करना
चाहिए। ठीक, तो यह थी हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज। इसमें 2 इंजरीज और रह गई हैं, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।